17 फरवरी को जब दिल्ली में बीएसपी के देश भर के कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई, तभी मायावती ने उस बैठक में यह बात बता दी थी कि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। इसके बाद 2 मार्च को लखनऊ में बुलाई अपनी बड़ी मीटिंग के बाद उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया, जिसमें दूसरी बार आकाश पार्टी के सभी पदों से मुक्त किए गए। और अब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया है। सवाल है कि क्या बीएसपी में भगदड़ मचने वाली है, और अगर ऐसा है तो फिर दलित वोटर किधर जाएंगे? पहले सारे पदों से पैदल किया और अब पार्टी से ही निकाल दिया। 24 घंटे के भीतर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद का सियासी चैप्टर क्लोज कर दिया। हालांकि पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने के बाद भी आकाश आनंद ने खुद को बीएसपी का कैडर बताया, उनके फैसले को सिराखों पर सजाया। पद छीने जाने के बाद एक्स पर आकाश आनंद ने लिखा, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लंबे चौड़े पोस्ट में आकाश आनंद ने बुआ की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े, लेकिन बुआ इससे संतुष्ट नहीं हुई और भतीजे को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने की घोषणा करते हुए मायावती ने एक्स पर लिखा, बीएसपी के ऑल इंडिया की बैठक में कल आकाश आनंद को पार्टी हित से ज्यादा पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी कर रही हूँ। अतः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में और मानवीय काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का स्टार प्रचारक बनाया था। 2023 में मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया, यानी आकाश मायावती के बाद पार्टी में नंबर 2 पर आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने धारदार भाषणों से आकाश आनंद ने बीएसपी समर्थकों के बीच लोकप्रियता बढ़ाई, लेकिन बुआ को आकाश का सीतापुर वाला चुनावी भाषण रास नहीं आया और महज 5 महीने में ही मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी छीन ली। बावजूद इसके वो दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। सही मायने में इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं है
किसको कौन सी जिम्मेदारी देना चाहती हैं, किससे जिम्मेदारी वापस लेना चाहती हैं, ये पूरा का पूरा उनका सर्वाधिकार क्षेत्र का मामला है। इसलिए इसमें मुझे कुछ भी कहना नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि सुश्री बहन मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ जो धोखा किया है, बहुजन समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। बसपा की जो समस्या है वो भाजपा की समस्या नहीं, वो सरकार की समस्या नहीं है। और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई की दृष्टि से अपने काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है कि जो उन्होंने कहा है वह एकदम सही कहा है। मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। अपनी पार्टी के मालिक हैं मायावती जी, तो वो अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे कि दूसरे के हिसाब से चलाएंगे? वो जो कर रही हैं वो अपने हिसाब से ठीक कर रही हैं। मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को, अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया।